क्लास 9th। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, जिसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया कि वहाँ के कॉमन पीपल्स को कैसे सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करने पड़े, उनके रीजंस क्या थे। फिर उसके बाद एक नया जो क्लास था वहाँ जन्म ले रहा था, जो था मिडिल क्लास। किन कारणों से उस क्लास का जन्म हुआ, वहाँ के फ़िलासफ़र्स कौन कौन से थे, उनके आइडियाज़ क्या थे, क्या क्या बुक्स उन्होंने लिखी, उन बुक्स पर उनका क्या दृष्टिकोण था, क्या दार्शनिक विचारधारा थी उनकी, कैसे उन्होंने कॉमन लोगों को अट्रैक्ट किया उन विचारधाराओं के माध्यम से, और कैसे कॉमन लोगों को अवेयर करने के लिए जो जनरल प्लेटफॉर्म्स थे उनको यूज़ करते हुए उनको अवेयर किया और अपने बातों के प्रति उनको अट्रैक्ट किया। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, की जो क्रांति थी कैसे उसका आउटब्रेक हुआ। ऑन द 5 मई 1789, यानी 5 मई 1789 की बात है, लुई 16 कॉल्ड फॉर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल। मैंने बताया कि 1789 में 5 मई की बात है कि लुई 16 ने एक असेंबली कॉल की स्टेट्स जनरल में। और मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स जनरल जो थी वहाँ की पार्लियामेंट थी, वहाँ पर सभी लोग असेंबल हुए टू पास द प्रपोजल्स, और वहाँ पर कुछ प्रपोजल्स जो थे वो पास किए गए फॉर न्यू टैक्सेस। किसके लिए? न्यू टैक्सेस के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये लास्ट वीडियो में कि जो वहाँ के राजा थे लुई 16, वो उनके राज्य के जो व्यय थे उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा था कि कॉमन पीपल्स पर और अधिक टैक्सेस लगाने जा रहे थे वो, जिसको लेकर उन्होंने वहाँ के जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो पर्सन्स थे उनको असेंबल किया था स्टेट्स जनरल में। और स्टेट्स जनरल क्या थी वो भी मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रपोजल्स जो थे वो पास किए न्यू टैक्सेस को लेके। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने टैक्सेस के प्रपोजल को पास करने के लिए जब वहाँ लोगों को असेंबल किया, तो वहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट्स के जो पीपल्स थे वे सभी गए। और उन्होंने क्या किया कि गए मीन्स कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ पर गए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो प्रत्येक के गए। फर्स्ट स्टेट के भी 300 एंड सेकेंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने भेजे असेंबल होने के लिए। कहाँ पर? स्टेट्स जनरल में। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, यानी उनके जो बैठने की व्यवस्था थी स्टेट्स जनरल में वो कैसी थी कि वे एक एक अर्ध गोलाकार स्थिति में बैठे, जिसमें कि वो एक दूसरे के सामने फेस करके बैठ पाएँ। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था उनके बैठने की गई, जिससे कि वो आमने सामने एक दूसरे के चेहरे देखते हुए बात कर सकें। थर्ड स्टेट्स वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जबकि थर्ड स्टेट ने अपने उन प्रतिनिधियों को वहाँ पर असेंबल होने के लिए भेजा जो कि बहुत अधिक समृद्ध थे और सुशिक्षित लोग थे, उनको वहाँ पर भेजा। बट दे फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी भेदभाव जो था उसको फेस किया। एंड हैड टू स्टैंड एट द बैक, क्योंकि उनके बैठने के लिए स्टेट्स जनरल में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, और उन्हें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के जो पीपल्स रोज़ में बैठे हुए थे एक दूसरे की तरफ चेहरे करके, उन के पीछे खड़ा होना पड़ा, जो कि अपने आप में बहुत ही अपमानपूर्ण था और ये चीज़ उनको टॉलरेट नहीं हुई। पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, और वहाँ पर पीजेंट्स की, आर्टिशंस एंड वुमेन्स की जो एंट्री थी वो डिनाई की गई थी। द असेंबली डिनाई की गई थी वहाँ पर एंट्री, बट दे सेंट देयर डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस,
लेकिन वे वहाँ पर अपनी मांगे और शिकायतें कह सकते थे थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने अपनी ओर से भेजे थे। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय टेकिंग असेंबली एज अ होल। यानी थर्ड स्टेट के जो पीपल्स थे उन्होंने एक मांग रखी थी कि वहाँ पर टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए या कोई भी प्रपोजल जो वहाँ पर पास हो, उन प्रपोजल्स को पास होते समय वोटिंग जो है वो उस सदन के सभी लोगों के द्वारा की जानी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने रखी। बट द किंग रिजेक्टेड, लेकिन उनकी ये मांग जो थी वो भी राजा ने खारिज कर दी, रिजेक्ट कर दी, यानी कि माना नहीं। दिस प्रपोजल एंड मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी इस प्रकार से थर्ड स्टेट के जो पर्सन्स थे उनको जो प्रपोजल उन्होंने रखा था, उन्होंने जो प्रस्ताव बताया था कि सभी के यानी सभी के शामिल में वोटिंग होनी चाहिए, वो बात भी उनकी नहीं मानी गई और पहले भी उनकी शिकायतें और पीड़ा जो थी उनको सुना नहीं गया। दूसरे कि उनके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण भी कॉमन लोग जो थे थर्ड स्टेट के पर्सन्स उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। But the king rejected this proposal and members of the third state walked out of assembly in protest। और क्या हुआ कि जब राजा ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वे असेंबली से वॉकआउट कर गए बाहर, यानी कि उन्होंने उस सभा में बैठना या उस सभा में